जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। मतलब आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पिछला वैकेंसी निकला हुआ था, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का आपका लेवल कैसा रहता है। मतलब प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं कि सरल पूछे जाते हैं, तथा आपके जो प्रश्न आते हैं वो किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखे हैं, तो वो भी देख सकते हैं आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर, क्योंकि मैं कुछ प्रीवियस के पेपर सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है ना, रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे जीके जीएस, तो आपका कुछ पेपर सॉल्व करा चुका हूँ, कुछ अभी बाकी है तो वो भी करा दूंगा। और आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। तो आप देख सकते हैं आपका एग्जाम सेंटर दिया गया है और एग्जाम डेट 1 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और आपका थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, और सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो आपका जो पिछला वैकेंसी आया था वो आपका 2020 में आया हुआ था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इसका एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। तो 50 अंक का इसमें जीके जीएस पूछा जाता है और 25 अंक का रीजनिंग और आपका 15 अंक का मैथ और 10 अंक का इसमें कंप्यूटर आता है। तो जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर का आप प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो वो कौन सी नदी है? वो है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी ही एक ऐसी नदी है जो आपका डेल्टा नहीं बनाती है। क्या नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती। ये जो आपका प्रश्न है बहुत बार आपका पूछा जाता है कि आपका ऐसा कौन सी नदी है जो आपकी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो वो है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है ना, ये आपका जो आपका मध्य प्रदेश में जो आपकी अमरकंटक की पहाड़ियां है, वहां से आपका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है ना, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है, नर्मदा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपको बता दूं, आपके जो प्रश्न आएंगे आपके करंट अफेयर्स से मिनिमम आपके 10 प्रश्न आएंगे। तो आपको करंट अफेयर्स जो है आपका जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक आपको जो करंट अफेयर्स है वो अच्छे से रट लेना है, क्योंकि आपका जो करंट अफेयर्स है वो आपका एक ही साल का पूछा जाएगा। देखिए, आपको करंट अफेयर्स के मिनिमम 10 प्रश्न मिल जाएंगे इसमें। तो आपका दूसरा प्रश्न है, डैश उन विभिन्न परिस्थितियों तंत्रों का एक संग्रह है जिनमें एक समान जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। तो वो कौन सा है? वो है आपका जीवोम। कौन सा है? जीवोम। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। तो ये आपका जीएस से प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने अप्रैल 2020 में आवासीय और भौतिक डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है? तो वो कौन सा आपका भुगतान बैंक है? वो है आपका पेटीएम। कौन सा भुगतान बैंक है? वो है आपका पेटीएम। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। तो देखिए, आपको पहला आपका करंट अफेयर्स से चालू हो गया और करंट अफेयर्स आप देखिए, इसका 2020 में जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आया हुआ था, तो उसका जो एग्जाम हुआ था कब हुआ था? दिसंबर में। ठीक है, और आपका करंट अफेयर्स कब का पूछा जा रहा है? वो पूछा जा रहा है अप्रैल का। तो इसलिए मैं बोला हूं, तो जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है वो आपका जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक की आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है, पेटीएम। अगला प्रश्न है, सील किए जाने योग्य या खुले कांच के पात्र जिसमें मृदा और पादप होते हैं और जिन्हें रख रखाव के लिए खोलकर उनके अंदर के पादपों तक पहुंचा जा सकता है, डॉट डॉट के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन से ऐसे पादप है? वो है आपके टेरारियम। कौन से? टेरारियम। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है, टेरारियम। अगला प्रश्न है, सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूहों से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत भेजा गया था? तो किस वर्ष भारत भेजा गया था सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स को? तो आपका 1942 का 1942 में आपको भारत भेजा गया था, जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था 1942 में। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? तो जो आपके सम्राट अशोक है वो आपका मौर्य राजवंश के शासक थे। कौन सा राजवंश था उनका? मौर्य राजवंश। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछते हैं, जो आपका सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था? तो वो आपका अशोक, सम्राट अशोक ने बनवाया था। और जो आपका सांची का स्तूप है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपका ये प्रश्न बहुत आपका रिपीट होता है, सांची का स्तूप वाला। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से, सितंबर 2020 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? तो जो आपके सितंबर 2020 तक के अनुसार जो आपके सार्वजनिक बैंक है वो है आपके 12। कितने हैं? 12। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो जो अपनी संविधान सभा है उसने 15 अगस्त 1948 को भारतीय संविधान को अपनाया था। तो 15 अगस्त 1948 को अपनाया था। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया? तो कब किया गया था? वो किया गया था आपको 1929 में। कब? वर्ष 1929 में किया गया था। तो ऑप्शन 1 ही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है? तो वो कौन सा आपका तत्व है? वो है आपका कैडमियम। कौन सा तत्व है? कैडमियम। कौन सा तत्व है? कैडमियम। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है, कैडमियम। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से, सितंबर 2020 में विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के वार्षिक आयोजन का 48वां संस्करण निम्नलिखित में से किसने जीता? तो किसने जीता? वो आपका पी इरियन ने जीता। किसने? पी इरियन ने। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्टिकल से आपका अनुच्छेद से मोस्टली आपके 2, 3, 4 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है ना, तो आपको पॉलिटी में जो आपके आर्टिकल यानी अनुच्छेद है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है? तो वो कौन सा आपका आर्टिकल अनुच्छेद है? वो आपका 137 के अनुसार, अनुच्छेद 137 के अनुसार उसको यह अधिकार है कि निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे आपकी प्रचुर और हल्की गैस है आपकी हाइड्रोजन। ठीक है ना, और इसको पहले स्थान पर रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी नाइट्रोजन है वो आपका वायुमंडल में 78% पाई जाती है, और ऑक्सीजन आपकी 21% पाई जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शायद 0.03% पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका हाइड्रोजन, जो आपकी हल्की भी है और प्रचुर भी है, तो आपका हाइड्रोजन होगा। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, या कौन सा खेल वो खेलती है? मैरी कॉम। तो मैरी कॉम के बारे में आपको पता है, मूवी बनी है, इसमें आपका जो प्रियंका चोपड़ा है वो उन्होंने आपका एक्ट्रेस का रोल निभाया। तो प्रियंका जो आपकी मैरी कॉम जो है वो आपका मुक्केबाजी से संबंधित है, या मुक्केबाजी वो खेल खेलती है। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा की उर्वरता कम हो जाती है? तो कौन सी जो आपकी मिट्टी है जिसकी उर्वरता क्षमता कम हो जाती है? ठीक है ना, उत्पादन क्षमता या उर्वरता क्षमता कम हो जाती है, तो वो है आपकी लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? लेटेराइट मृदा। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर से, जल जीवन अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? इस अभियान का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना था। तो कब शुरू किया गया था? ये 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, और 2023 में हमारे यहाँ भी जो इसकी नल की जो पाइप होती है जमीनों वो बिछ चुकी है। ठीक है, टंकी भी बन चुकी है और कहीं कहीं बन रही है। तो ये 2019 में जल जीवन अभियान चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर से, 2019 में यूपीआई भुगतान ऐप भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया? तो वो कौन सी व्यक्ति है? वो है आपके सलमान खान। कौन सी व्यक्ति है? सलमान खान। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो जो आपकी दूध गंगा जो आपकी नदी है वो आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना, ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
विशु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो जो आपका विशु है वो आपका केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। कहाँ का? केरल, ठीक है ना। केरल की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है और जिसकी सबसे कम है वो है आपका बिहार। लिंगानुपात आपका सबसे ज्यादा केरल का है और सबसे कम जो है वो आपका हरियाणा का है। अगला प्रश्न है, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन थी या थे? तो वो है आपकी भानु अथैया, ठीक है। कौन है? भानु अथैया, ऑप्शन 3 राइट आंसर। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, भानु अथैया वाला। अगला प्रश्न है, सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है। यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखो मैं पहले ही बताया कि सांची का स्तूप बार बार आपका पूछा जाता है। जब आपका मैं पूछा कि आपका अशोक किस राजवंश से संबंधित है तब मैं आपको बताया। तो सांची का जो स्तूप है वो आपका मध्य प्रदेश में है और विदिशा के पास से ये आपका सांची का स्तूप है। भोपाल के पास विदिशा है, विदिशा के पास वही सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने भारतीयों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो कितने भारतीयों को सम्मानित किया? 74। कितने? 74 आपके जो आपके इंडियन है उनको सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के लिए सक्षम करने हेतु लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है वो उसने पूछा है। तो आपका द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स से, मैरी के लुकास रिजनफेल्ड 2020 में अपनी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है? तो कौन सा उसने पुस्तक लिखा है? वो लिखा है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। क्या लिखा है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लिए सबसे कम उम्र वाली महिला बन गई है, ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डैश कुल जमाओं का वह निश्चित प्रतिशत है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है? तो कौन सा है? वो है आपका CRR, नगद आरक्षित अनुपात। कुल जमाओं का वह निश्चित प्रतिशत है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है, ऑप्शन 4 राइट आंसर। CRR जिसका फुल फॉर्म होता है नगद आरक्षित अनुपात। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीरगति को प्राप्त की थी? किस वर्ष वीरगति प्राप्त की थी? तो किस वर्ष जो आपका वीरगति प्राप्त की थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने? वो आपका 1858 में। कब की थी? 1858 में। 1857 में आपकी क्रांति चालू हुई थी, तब जाके 1858 में वो वीरगति को प्राप्त हो गई थी। हमेशा अमर रहेगी, जय हो। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेता जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्थान होते हैं वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक का व्यापार करते हैं? तो वो कौन सा है? वो आपका पूंजी बाजार। कौन सा है? पूंजी बाजार में ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शासनकाल के दौरान गोलकुंडा किले का निर्माण कराया था? तो वो कौन सा शासनकाल था? वो था आपका काकतीय। कौन सा? काकतीय शासनकाल के दौरान इसका गोलकुंडा किले का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे 1 अक्टूबर 2020 में 3 वर्ष की अवधि के लिए केरल स्थित दक्षिण भारतीय बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो कौन से व्यक्ति है? वो है आपके मुरली रामकृष्णन, ऑप्शन 2 राइट आंसर, मुरली रामकृष्णन। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी अनामुडी। कौन सी? अनामुडी, ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, थिरुमलाई नायक्कर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये आपका मदुरई, जो आपका त्योहारों का शहर भी कहा जाता है मदुरई, वहां पर स्थित है। पहाड़ों की रानी मैसूर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक केवल डैश में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद या आर्टिकल 32 या 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित रखता है? तो जो आपका अनुच्छेद 32 है वो भाग 3 से संबंधित रखता है, भाग 3 से संबंधित रखता है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, वे निम्नलिखित में से किस सूफी हजरत के शिष्य थे? तो जो आपके अमीर खुसरो है वे आपका सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? तो कब की थी? वो आपका 1979 में की थी, वर्ष 1979 में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मत्स्य यानी मछली उत्पादन का पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार के लिए डैश आधारित किसी प्रणाली विकसित की गई है? तो कौन सी प्रणाली विकसित की गई है? वो है आपकी बायोफ्लॉक। कौन सी? बायोफ्लॉक। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से, 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2019-20 अप्रैल सितंबर में चालू खाता घाटा 2018-19 के 2.1% के मुकाबले घटकर जीडीपी का डैश हो गया। कितना हो गया? 1.5%। आपका 2.1% से घटकर 1.5% हो गया। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नल्ला माला की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो आपके नल्ला माला है उसकी जो पहाड़ियां है वो आपका आंध्र प्रदेश, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेना दिवस और गणतंत्र दिवस परेड में सेना दल का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला सेना अधिकारी प्रथम महिला सेना अधिकारी बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? उन्होंने यह उपलब्धि 2020 में प्राप्त की। कौन सी वो महिला है? वो आपकी तानिया शेरगिल। कौन सी है? तानिया शेरगिल। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था प्रथम संशोधन अधिनियम? वो आपका 1951 वर्ष 1951 में लागू किया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तो आपका हिस्ट्री से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है? तो वो कौन सा आपका प्राधिकरण है? वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। कौन सा? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो जो आपका रामचरितमानस है उसकी जो रचयिता है वो आपके तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो आपका मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार है वो आपका बंगाला है। कौन सा है? बंगाला। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? वो आपका 1921 में। कब हुआ था? 1921 वर्ष 1921 में हुआ था। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक विशेष लोक नृत्य है? यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। तो कौन सा कौन सा राज्य का है ये गरबा नृत्य? ये आपका गुजरात राज्य का। ठीक है, कहाँ का? गुजरात राज्य का। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो सकती है? तो कौन सी परत है ये आपको बताना है। तो कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो रही है? वो है आपकी ओजोन परत। ठीक है ना, जो आपकी ओजोन परत है या ओजोन मंडल है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है ना, तो यही जो आपकी परत है यही आपकी ओजोन मंडल क्षतिग्रस्त हो रही है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करीना कपूर ने डैश के साथ उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 वर्षों का अनुबंध साइन किया है। तो किसके साथ? करीना कपूर ने प्यूसा के साथ। किसके? प्यूमा एक आपका कंपनी है जो आपका कपड़े वपड़े बनाता है। ठीक है ना, तो प्यूमा के साथ मिलकर आपका साइन किया। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर प्यूमा। अगला प्रश्न है, IBEF वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक टेस्ट है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो आपका IBEF का फुल फॉर्म होता है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। क्या होता है? इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो जो आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास है ये आपका अरुंधति रॉय ने लिखा था। किसने? अरुंधति रॉय ने। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न और आखिरी अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? ये आपको आसानी से पता होगा। वो आपका 1576 में कब
1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, अकबर और किसके बीच, महाराणा प्रताप के बीच। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। तो ये थे आपके जीके जीएस के 50 प्रश्न जो कि आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कुछ डाउट हो